उसके जीवन में उसके खिलाफ चली गई। कर्ण ने जब द्रौपदी का अपमान किया तब उसने अपने सारे पुण्य खो दिए और कृष्ण जानते थे जो धर्म के विपरीत खड़ा हो जाए उसका अंत निश्चित है। कृष्ण ने तो कर्ण को एक मौका भी दिया। कर्ण को मौका दिया वो सच बताकर जिससे कि वो पांडवों के साथ आ जाए, पर यहाँ कर्ण को लगा कि उसका धर्म है उसके दोस्त का साथ देना। उस दोस्ती के साथ में वो ये भूल जाता है कि उसका दोस्त ही सबसे बड़ा अधर्मी है, वही यहाँ सारा अन्याय कर रहा है। कर्ण युद्ध में नहीं हारा था, वो तो अपने निर्णयों से हार गया था। श्री कृष्ण ने जब अंतिम समय में कर्ण को समझाया कि वो कुंती पुत्र है, पांडवों का भाई है, पर कर्ण ने क्या चुना, वचन या धर्म? गलत इंसान के प्रति वफादारी भी अधर्म ही कहलाती है। कर्ण महान तो था, लेकिन उसकी महानता को निगल गई उसकी एक भूल थी अधर्म के लिए लड़ना। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर धर्म से मुंह मोड़ लिया और यही उसका अंत सुनिश्चित हो गया। आपको क्या लगता है, अगर कर्ण ने पांडवों का साथ दिया होता तो क्या इतिहास कुछ और होता? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों के लिए वैदिक वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। गलती। कर्ण एक योद्धा ही नहीं था, वो एक आदर्श था जिसके पास जन्म से ना पहचान थी ना अधिकार था, लेकिन जिसने अपनी वीरता से सब कुछ हासिल किया। पर उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसकी बुद्धि हार गई और वही बना उसके जीवन के पतन का कारण। ऐसा क्या हुआ जो एक इतने महान योद्धा को इस तरीके का अंत देखना पड़ा? जब कर्ण को द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर अस्वीकार किया, कर्ण का आत्मसम्मान टूट गया और वहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी चूक की कहानी। उसने दोस्ती की उस व्यक्ति से जो अधर्म का प्रतीक था, और वो था दुर्योधन। क्योंकि उस भरी सभा में जब द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहा था तो दुर्योधन ने उसका हाथ थामा था अपना दोस्त बोलकर, और कर्ण ने वो दोस्ती कुछ इस तरीके से निभाई कि वो भूलता चला गया कि दुर्योधन तो पूरी तरीके से अधर्म का पक्षधर है। महानता वही होती है जहां स्त्री का सम्मान हो, लेकिन कर्ण ने सबसे बड़ी चूक यही की, उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। जब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र बोला तो वो चुप नहीं रहा, उसने द्रौपदी को वैश्या बोला। यही कारण था और यही थी सबसे बड़ी गलती जो उसके पतन का कारण बनती चली गई। जब उसने अधर्म का साथ दिया और जब उसने धर्म का अपमान किया, यही एक चीज उसके जीवन में उसके खिलाफ चली गई। कर्ण ने जब द्रौपदी का अपमान किया तब उसने अपने सारे पुण्य खो दिए, और कृष्ण जानते थे जो धर्म के विपरीत खड़ा हो जाए उसका अंत निश्चित है। कृष्ण ने तो कर्ण को एक मौका भी दिया। कर्ण को मौका दिया वो सच बताकर जिससे कि वो पांडवों के साथ आ जाए, पर यहाँ कर्ण को लगा कि उसका धर्म है उसके दोस्त का साथ देना। उस दोस्ती के साथ में वो ये भूल जाता है कि उसका दोस्त ही सबसे बड़ा अधर्मी है, वही यहाँ सारा अन्याय कर रहा है। कर्ण युद्ध में नहीं हारा था, वो तो अपने निर्णयों से हार गया था। श्री कृष्ण ने जब अंतिम समय में कर्ण को समझाया कि वो कुंती पुत्र है, पांडवों का भाई है, पर कर्ण ने क्या चुना, वचन या धर्म? गलत इंसान के प्रति वफादारी भी अधर्म ही कहलाती है।
कर्ण महान तो था, लेकिन उसकी महानता को निगल गई उसकी एक भूल थी अधर्म के लिए लड़ना। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर धर्म से मुंह मोड़ लिया और यही उसका अंत सुनिश्चित हो गया। आपको क्या लगता है, अगर कर्ण ने पांडवों का साथ दिया होता तो क्या इतिहास कुछ और होता? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों के लिए वैदिक वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कर्ण, जिसे दानवीर कहा गया, जिसे सूर्यपुत्र कहा गया, लेकिन उसने एक ऐसी भूल की जो उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ गई। क्या थी वो एक गलती? कर्ण एक योद्धा ही नहीं था, वो एक आदर्श था जिसके पास जन्म से ना पहचान थी ना अधिकार था, लेकिन जिसने अपनी वीरता से सब कुछ हासिल किया। पर उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसकी बुद्धि हार गई और वही बना उसके जीवन के पतन का कारण। ऐसा क्या हुआ जो एक इतने महान योद्धा को इस तरीके का अंत देखना पड़ा? जब कर्ण को द्रौपदी ने सूत पुत्र कहकर अस्वीकार किया, कर्ण का आत्मसम्मान टूट गया और वहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी चूक की कहानी। उसने दोस्ती की उस व्यक्ति से जो अधर्म का प्रतीक था, और वो था दुर्योधन। क्योंकि उस भरी सभा में जब द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहा था तो दुर्योधन ने उसका हाथ थामा था अपना दोस्त बोलकर, और कर्ण ने वो दोस्ती कुछ इस तरीके से निभाई कि वो भूलता चला गया कि दुर्योधन तो पूरी तरीके से अधर्म का पक्षधर है। महानता वही होती है जहां स्त्री का सम्मान हो, लेकिन कर्ण ने सबसे बड़ी चूक यही की, उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। जब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र बोला तो वो चुप नहीं रहा, उसने द्रौपदी को वैश्या बोला। यही कारण था और यही थी सबसे बड़ी गलती जो उसके पतन का कारण बनती चली गई। जब उसने अधर्म का साथ दिया